नागरिक, भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पता होनी चाहिए कि हमारे हमें कुछ संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। कब उपयोग कर सकते हैं? जब हम पब्लिक प्लेस पे हों, जब हम कानूनी दायरे में हों, तब वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर सामान्य रूप से भी इस अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार दिए ही गए हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। यदि व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता न हो और वो ज्ञान उसे न हो, तो इससे क्या होगा? वो सही से अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्कृति और संरक्षण का अधिकार है, संवैधानिक उपबंधों का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं क्या? ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या है? बेहद आवश्यक है। जब हम पिछले क्लास में याद करिए, जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति शासन, जब हम पढ़ रहे थे आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 19 को निलंबित कर दिया जाता है, वो लागू नहीं होता है जब आपातकाल लगाया जाता है। कौन सी कंडीशन है? बाह्य आक्रमण के। और हमने बताया था आपको आपातकाल और कर्फ्यू में क्या अंतर है। तो वो जो अधिकार पे नियंत्रण, जो अनुच्छेद पे नियंत्रण किया जाता है, वो अनुच्छेद कौन से है? यही अनुच्छेद है जो हमें कुछ देते हैं अधिकार। कौन से अधिकार? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार होते क्या है। मौलिक अधिकार का अगर सामान्य डेफिनेशन देखें तो मौलिक अधिकार का डेफिनेशन होता है एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक होता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक या आवश्यक होते हैं, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। इन अधिकारों को कई भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें समानता का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, इसमें जो है संवैधानिक उपबंधों का अधिकार भी दिया गया है। तो हमने आपको जो इमरजेंसी में बताया था कि अधिकारों का निलंबन हो जाता है, अधिकार जो होते हैं वैध नहीं रहते हैं, रोक लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? क्योंकि ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं 12 से 35 जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, इसमें सबसे प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इन अधिकारों की सुनवाई यदि उल्लंघन होता है तो सुनवाई भी करने का अधिकार दे दिया गया है। इसीलिए तो इसे रोक लगा दिया गया कि अच्छा ये बताइए, सपोज है पता चला कि राष्ट्र में आपातकाल लग गया और अधिकारों को रोक न लगाया जाए। कौन से अधिकार? मान लीजिए स्वतंत्रता की इस अधिकार पर रोक न लगाया जाए। और स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। अब पता चले, अब बताइए, अब जो है आपातकाल लगा हुआ है और आपातकाल मान लीजिए हिंसा का कारण लगा हुआ है। अब हिंसा एक तरफ से फैली हुई है और आप जो है अपने गर्म मिजाज में एकदम वक्तव्य दिए जा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। उस बीच जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो आपको गिरफ्तार जब किया जाएगा तो आप हवाला किस चीज़ की देंगे? आप कहेंगे भाई मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए मुझे गिरफ्तार न करें। और अगर इसके बावजूद आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप कहेंगे कि ऐसा है, ऐसी बात है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 हमको मिला है, इस अनुच्छेद का हम प्रयोग करेंगे और जाएंगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। और वहाँ पे हम मांग करेंगे कि इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, ये दायित्व है कि वो हमारा सहयोग करे। तो इसीलिए कहा गया कि भाई ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति होगी और तो अगर आप उल्टा पुल्टा शब्द बोलेंगे वो समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरत ये है कि इस वक्त इमरजेंसी की कंडीशन में राज्य सरकार को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, वो एक्शन ले सकती है। वो जैसी परिस्थिति देखे उस हिसाब से एक्शन ले सकती है। इसीलिए अनुच्छेद कौन सा? 20, 21 और 19 को
निलंबित कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पे रोक, ये 20-21 पे रोक नहीं लगाया जाता है। 20-21 को किसी भी हाल में रोक नहीं लगाया जाता, केवल 19 में लगा दिया जाता है मोस्टली। 20-21 में क्यों नहीं लगाया जाता है? 19 में और 20-21 या फिर ऐसे कह सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दिया जाता है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 12 से 35 हैं। इन 35 में से केवल 20-21 को छोड़कर लगा देते हैं। 20-21 को छोड़कर क्यों? क्योंकि ये वो ऐसे अधिकार हैं जो गरिमापूर्ण जीवन, जो निजता के अधिकार की बात करते हैं, जो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। हमारी खुद की ज़िंदगी है, हम जैसे चाहें वैसे जिए, हमें खाने पीने रहने सोने की आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए इस अधिकार को छोड़कर बाकी सारे अधिकारों को रोक लगा दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और दूसरी चीज़ बेसिक नॉलेज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए ज़रूरत है कि आप लोग इस अधिकारों को समझें, इन अधिकारों को समझें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है, संविधान में हमारे किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में। तो इन अधिकारों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो हम देख रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, कैसी समानता, ये कैसी समानता होगी भाई? समानता तो कई तरह की होती है, लेकिन ये कौन सी समानता होगी? ये बात करेगी कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। किसके किसके समक्ष? कानून के समक्ष। जो कानून होगा, जो लॉ होगा, उसके समक्ष सभी नागरिक जो ऑल मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? वो समान होंगे। इसके तहत बहुत सारे अनुच्छेद 14 से 18 बताए गए हैं। इन 14 से 18 में आप अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसका मतलब एक गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे विकलांग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, पुरुष हो, सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे। समझ आया? कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। उसी प्रकार हाँ, इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, लेकिन बाकी सब के लिए जो है कुछ कंडीशन में उन्हें दिया गया है, और बाकी सब कानून के समक्ष क्या है? सभी समान होंगे। यही क्यों कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। क्लियर है? दूसरी 14 के बाद इसमें आर्टिकल 15 कहता है, 15 कहता है सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा, किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब किसी भी सार्वजनिक स्थान पे धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, संप्रदाय हो, भाषा हो, किसी भी आधार पे किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हर एक नागरिक क्या है? इक्वल है, समान है। कहाँ पे? सार्वजनिक स्थानों पे हर एक नागरिक समान है, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप दिया गया है, एक्सेप्शन में दिया गया है कि महिला, बच्चे, बूढ़े लोगों के साथ विभेद किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद में दिया गया है। ऐसे नहीं कि मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे बता दिए बाद में अगर आपके सामने आते हैं नहीं, ये तो सर बताए नहीं, अपवाद के रूप में बताया गया है। महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, उनके साथ विभेद किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को जो है या प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में या अवसर की समानता होगी। सभी लोग क्या होंगे? सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी को धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सरकारी नौकरियों में सभी की क्या हो जाएगी?
समानता होगी, सभी लोग भागीदारी कर सकते हैं। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, मतलब जो छुआछूत है। अब क्या है, एक एससी हो, एक जनरल ओबीसी हो, कोई किसी को जो है छुआछूत नहीं कर सकता। वो क्या है, वो अगर कहीं पे कोई, पहले क्या होता था कि अगर कोई जो निचले कास्ट का व्यक्ति जो है किसी उच्च कास्ट के घर में पहुंच जाता था, उसे पता नहीं चलता था, तो नाम के बाद, जाति के बाद छुआछूत जैसा उसे दूरी बनाने लगता था। यदि उसने किसी पे चढ़ा तो उसकी धुलाई करता था। तो ऐसा इस अब नहीं है। अब इस कानून के बन जाने, देखिए सकारात्मकता पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये सही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो अभी राजस्थान में देखेंगे आप, तो राजस्थान में अभी छुआछूत की बहुत बड़ी धारणा चलती आ रही है, बहुत पहले से ही धारणा चलती आ रही है और वो अभी भी बनी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है कुछ जगहों पे अभी तक सुधरी नहीं है, लेकिन अधिकतर जगहों पे सुधार हुआ है। तो क्या है, यहाँ पे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। किसी के साथ क्या है, विभेद नहीं किया जाना है, किस आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के आधार पर किसी से छुआ विभेद नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, छुआछूत जो है किसी के साथ ये कतराएंगे नहीं कि नहीं ये उच्च कुल का है, निम्न कुल का, इस तरह की धारणा को करतेगा। इसके बाद आर्टिकल 18 कहता है, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 कहता है मौलिक समानता के अधिकार के, 18 कहता है उपाधियों का अंत। भैया देखिए उपाधि की बात करता है, ये कहता है कि भाई उपाधि तो नहीं ली जा सकती किसी क्षेत्र में। इनका कहना ये है कि उपाधि लेने से जो है, उपाधियों की रोक लगाने की बात करते हैं कि उपाधि देना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिसका उल्लंघन होता है। तो इनमें कहा गया कि ऐसा है कि सैन्य क्षेत्र से उपाधि ली जा सकती है, बाकी किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं ली जा सकती है। और यदि विदेशों से कोई उपाधि लेना चाहता है, किसी विदेशी संस्था द्वारा उपाधि दी जा रही है, तो राष्ट्रपति की पूरी अनुमति की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अधिकार है, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात करता है। इस अधिकार में क्या कहा गया है, इस अधिकार में बताया गया है कि प्रत्येक नागरिक को क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। कैसे स्वतंत्रता की, बोलने, अभिव्यक्ति। इसमें देखिए क्लॉज के रूप में 5-6 क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित होकर आंदोलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारे स्वतंत्रता इसमें दिए गए हैं। कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये किसमें दिए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। 19, क्योंकि 19 से 22 जो है ना, तो 19 में दिए गए हैं ये सारे अधिकार। आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो आर्टिकल 19 नहीं कहता है बोलने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। बोलने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी, आप जो सोच रहे हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन एक दायरे में बोल सकते हैं। जब तक दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन ना हो उतनी चीज़ें आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब किसी कुछ भी बोल दिए, मानने किस कर देगा आपको, पता ना, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसी चीज़ों को बोलना है जो वैध हो, जिसे बोला जा सकता हो। यही बोलने किस आधार पर बोला जा सकता है, लिख के बोल सकते हैं, मैसेज के माध्यम से बोल सकते हैं, हाव भाव से बोल सकते हैं, किसी आधार पर आप बोल सकते हैं। इसीलिए देखिए अब जो है इन बोलने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को जो है हाव भाव के आधार पर नकारात्मक धारणाओं के कुछ फैल रहे थे, इस पर रोक लगाया गया ताकि उसी चीज़ों पे आप बोल सकते हैं जिससे दूसरे का अधिकार का उल्लंघन न हो। इसके बाद है 19 के बाद आप देखेंगे 20 क्या कहता है, 20 कहता है कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने लागू कानूनों का उल्लंघन न किया हो, और एक व्यक्ति को एक से अधिक बार किसी क्षेत्र में क्या है, सजा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है, 21 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने आपको क्या बताया था, 20 और 21, इन दोनों अधिकारों को छोड़कर बाकी आपातकाल की स्थिति में सारे अधिकारों को रोक लगा दिया जाता है। 20 और 21 क्या है, गरिमा निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। यहाँ पे आपको जो है अपने मन से ज़िंदगी व्यतीत करने की स्वतंत्रता होगी, खाने पीने रहने की स्वतंत्रता होगी, जैसा कपड़ा चाहे वो पहन सकते हैं। यदि कहीं आपको जेल में रखा गया है उसमें अच्छा व्यवहार आपके लिए लिया जाना चाहिए, पानी को प्रदूषण से बचाना चाहिए, सारी चीज़ें आपको राज्य का दायित्व उपलब्ध कराना।
तो ये अनुच्छेद 20 और 21 ये सारे अधिकार को जो है 21 जो है ये हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। कोई जेल में आपको मांग रहा है तो आपको मौलिक अधिकार को उल्लंघन है तो आप अपील कर सकते हैं। इन अधिकारों को मिलने का मतलब ये है कि यदि आपके इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तब जा कहाँ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद है 22 बात करता है निवारक नज़रबंदी की। यदि ऐसी प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति हिंसा फैला सकता है आगे भविष्य में तो क्या है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है, उसे 3 महीना तक रखा जा सकता है, उसके बाद एक पैनल गठित होगी तब आगे कार्रवाई होगी। ये हो गया आपके स्वतंत्रता का अधिकार और ये समानता का अधिकार, समझ आया। अब इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या है, भैया हमसे काम करवाएं और समझौता हुआ कि भैया आपको 300 रुपये दिन में मिलेंगे और इन्होंने दिया कितना, 100 रुपये दे दिया, इन्होंने पैसा ही नहीं दिया, तो ये क्या शोषण ही तो है, शोषण ही तो है। तो ये क्या है, बलात्श्रम की बात करता है। भाई पैसा काम करवाना, पैसा न देना, काम करा के कम पैसा देना, तो इस शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि ऐसी स्थिति होती है जो मजदूर यूनियन है, जो वर्कर्स यूनियन होते हैं वो आंदोलन जो करते हैं इसी भी बेस पे तो करते हैं, शोषण हो रहा है हमारा। और 14-24 ये 23 की बात करता है, 23 जो है बलात्संग की बात करता है। 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है या फिर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कारखानों में लगाया नहीं जा सकता, इन सबका उल्लंघन माना जाता है। 6 से 14 मोस्टली माना जाता है, इससे कम के बच्चों को जो है काम में लगाया जा सकता है। तीसरा बात है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में जो है 25 से 28 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता में मानने, प्रचार करने, उसको लोगों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता। इसके साथ जो इसी में जो है जो धार्मिक संस्थाओं से पैसा कलेक्ट हो रहा है, जो उनके द्वारा पैसा कलेक्ट हो रहा है उसमें टैक्स से स्वतंत्रता की, टैक्स फ्री की स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंधित अधिकार। ये सांस्कृतिक शिक्षा ये मोस्टली किया गया है उन लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार दिया गया है ताकि उनके अधिकारों का संरक्षण किया जा सके। अनुच्छेद 29 और 30। और ये अधिकार किसे, राष्ट्रपति के पास अधिकार है, वो अल्पसंख्यक घोषित कर सकते हैं और उनके अधिकारों को दायरा बना सकते हैं। तो भारत में जो है मोस्टली जो है 6 से 7 अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। तकरीबन 6 अल्पसंख्यक, 5 से 6 अल्पसंख्यक हैं, जैसे बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है। बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, पारसी है, ठीक है। तो ये 5 जो है, 5 से 6 जो धर्म है वो क्या है, अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है हिंदू भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है। इसके बाद है अनुच्छेद 30 और 30 में कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की स्वतंत्रता होगी, वो अपने अनुकूल शिक्षण संस्थान को स्थापित कर अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये हो गया आपका, ये सब अधिकार हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है, वो है संवैधानिक विचारों का अधिकार। ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, जितना हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए, समझिए, और जो है जो एकेडमिक स्टूडेंट है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और बेसिक के लिए, बेसिक लाइफ के लिए दोनों इम्पोर्टेंट जो है ही, ठीक है। यह है संवैधानिक उपबंधों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसमें देखिए अनुच्छेद 32 सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो होता है, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। इस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कुछ रीट जारी करता है, जैसे परमादेश, अधिकार पृष्ठ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो कुछ जैसे तस्रीरी, इसके अलावा कुछ और भी अधिकार है, कुछ 5 प्रकार के जो है रीट, 5 टाइप्स के रीट जारी करता है और उसके आधार पर वो सुनवाई करता है, एक्शन लेता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत इजी वे में, क्योंकि ये कुछ हमारे अधिकार हैं
और इनको अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको अपने अधिकार का पता चले। और ये अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिसे हमें मौलिक अधिकार कहते हैं। यदि इनके साथ जैसे आप लोग अगर कोई भी आपके साथ, जैसे सपोज अगर आपकी बहन आपको थप्पड़ मार दी तो आपके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो गया, अब जाइए तुरंत सुप्रीम कोर्ट। इस तरह की चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, हालांकि नहीं जाना है, वो तो जो है सेल्फ बिहेवियर होता है और घर की बात होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बाहर से होता है तो आपके पास ये अधिकार प्रोटेक्शन है। हालांकि उस कंडीशन में भी आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपका एक्शन लेगा, आपकी बात सुनेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। तो अभी जो है ये सारे अधिकार हैं, इसको समझिए और ये हमारे लिए बेहद आवश्यक है और प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें और शेयर करें।